मूवी शूवी र्यूमर मिल के फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। पहले पॉजिटिव से नमस्कार के साथ बात करेंगे शाहिद कपूर की। बड़ी सारी पिक्चरें हैं इसके बाद, तो कई सारे लोग कमेंट करके पूछ लेते हैं यार ये शाहिद फकूर जान के मजाक उड़ाते हैं इसका, ये स्टार कब बनेगा, कब से लगा हुआ है। ठीक है, बोल लो, सबका समय आता है। फिर अटली साहब ने सलमान खान की पिक्चर जो साथ में बना रहे हैं उसके बारे में कोई बड़ी स्टेटमेंट मारी है। क्या वो बड़ी स्टेटमेंट है? क्या पुष्पा उष्पा के रिकॉर्ड शिकॉर्ड सब टूट जाएंगे? भाई जितनी बड़ी स्टेटमेंट है उस ऐसा तो लग रहा है कि सभी कुछ ही तोड़ने ताड़ने पे उतारू हो रहे हैं अटली साहब। और उसके अलावा फिर एस एस राजा मौली भी अपनी पिक्चर बना रहे हैं, वो भी मार्केटिंग के मास्टर है, एलिवेशन के मास्टर है, तो हो सकता है वो भी कोई ना कोई पुष्पा के रिकॉर्ड तोड़ दे। अब रिकॉर्ड तो टूटेंगे काफी सारे, और साउथ की पिक्चरों के ज्यादा चांसेस हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। सोनाक्षी सिन्हा और मुकेश खन्ना जी आपस में टिंगू 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 करके खेल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो सोनाक्षी सिन्हा को जरा अपने खामोश ही कर देना चाहिए था, फोड़ फाड़ देना चाहिए था। क्यों इतना तमीज का लहजा दिखाना है? ऐसे जने डिजर्व ही नहीं करते। ठीक है। फिर सुपरमैन का टीजर ट्रेलर आने वाला है। इसको टीजर भी कहा जा रहा है, ट्रेलर भी कहा जा रहा है। इसकी जो फर्स्ट ग्लिम्स आई है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको डेली प्लैनेट फिर से देखने को मिलता है, और लुक अप की बारे में बोला जाता है, आपको ये भी बोला जाता है कि सुपर हीरो इस जनरेशन में इस समय के अंदर बनना बड़ा ही डिफिकल्ट है, बट ये इंसान कैसे बनता है, कैसे वो रिस्पेक्ट लेता है, ये सुपरमैन की कहानी होने वाली है एज पर जेम्स गन। और उसका मानना ये है जेम्स गन का कि यार मेरे को मारना मत, हेनरी केविल भी अच्छा था, लेकिन ये डेविड क्रॉन्सबर्ग जो है ये भी बहुत ही बढ़िया एक्टर है। आप देखोगे आपके जो है परकच्चे उड़ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने खबर आपको इसी के बारे में बता दिया डिटेल के अंदर, तो ये आप देख लेना, कल आएगा इसका टीजर ट्रेलर, तो इकट्ठे मिलके इसको एंजॉय करेंगे। फिर आजाद मूवी का एक बिरंगे सॉन्ग आ गया है। और बिरंगे जिस तरीके से चलता है वो, मेरे ख्याल से उसकी धुन इस तरीके की आपके पैर थिरकने लग जाते हैं। अब आपको ऐसे एक्टर्स चाहिए थे कि जो बड़ी ही लाइट ऑन योर फीट हो और धुम 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 करके कैसे कैसे डांस करते चले जाएं। तो ऐसे अमान देवगन, जो कि वैसे तो बड़ा शांत तो चुपचाप से रहने वाला लड़का लग रहा था मुझे, बहुत ही अच्छा डांस करा है। और वही राशा थंदानी भी ऐसा लग रहा है, ट्रेंड एक्टर्स हैं ये, ट्रेंड डांसर्स तो हैं, एटलीस्ट एक्टिंग तो बाद में पता चलेगी। तो ठीक है, दे नॉट टेकिंग देयर पोजीशंस लाइटली, दैट्स व्हाट वी वांट। और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है, फिल्मी बैकग्राउंड से ही थे, तीन तीन चार चार जनरेशन से कपूर खानदान आगे जाता जा रहा है, और बहुत ही बढ़िया एक्टर्स लेके आ रहा है। फिर बात करते हैं करण जौहर की। करण जौहर अब डायरेक्शन करेंगे, और करेंगे एक्शन मूवी, और उसमें हीरो उन्होंने फाइनल कर लिया है। तो जो किल वाला हीरो था लक्ष्य, किल 2 नहीं है वो, किल 2 भी बनेगी, लेकिन ये अलग एक एक्शन मूवी होगी जो करण जौहर पूरा इमोशन का तड़का करके करेंगे। जहां पर किल में हार्डकोर एक्शन था, इमोशन की कमी थी। वो कमी तो नहीं बोल सकते, उसमें चाहिए भी नहीं था इतना, लेकिन यहाँ पर अब पूरा ड्रामा ड्रूमा लेके एक्शन उक्शन भी होगा। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी somebody who has been doing lot of drama all his life, ये एक्शन कैसे बनाएगा करण जौहर। ठीक है, चलो शाहिद कपूर से शुरू करते हैं। शाहिद कपूर का जो विशाल भारद्वाज वाला मूवी है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं साजिद नाडिया वाला। बहुत अच्छी बात है, मतलब बिल्कुल ही कमीनी फौज जो है आ रही है सामने, और सारे ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जब एक साथ आ जाते हैं। अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, अच्छा डायरेक्टर है, अच्छा एक्टर है। और इसके साथ जो स्टार कास्ट है एक्सटेंडेड, वो भी बहुत अच्छी हो गई है। नाना पाटेकर ऐड हो गए हैं, रणदीप हुडा ऐड हो गए हैं, तृप्ति धीमरी ऐड हो गई है, तो इसके अंदर इंटेंसिटी और आ जाती है, सारा भार एक एक्टर के ऊपर नहीं होता। ऑफ लेटली आपने देखा होगा कि जब शाहिद कपूर किसी मूवी में आता है तो अकेला सिर्फ वही एक स्टार दिख रहा होता है, या फिर एक ही एक्टर दिख रहा होता है। जब मल्टीपल लोगों के ऊपर होता है तो मूवी को लिफ्ट कराने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। 6 को इसकी शूटिंग शुरू होगी, और 5 को 2025 में ये रिलीज भी हो जाएगी। इसकी रिलीज भी अनाउंसमेंट होगी बनने से पहले ही। और ये एक गैंगस्टर, मैं नहीं जानता इनको, हुसैन उस तरह की लाइफ के ऊपर ये स्थित होगी। इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, ड्रामाटाइज वर्जन होगा, थोड़ा सा किस तरीके का होगा ये तो पता नहीं, बट नोइंग साजिद नाडिया वाला, वो मास मसाला टाइप की पिक्चर बनाते हैं, तो इसके अंदर पूरा रूपांतर आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले मास मसाला ऑलरेडी आपको शाहिद कपूर का गुस्से वाला अवतार दिखेगा। अवतार मतलब देव, देवी मूवी का नाम है। 31 जनवरी 2025 के अंदर आ जाएगी। और जिस टाइम पे ये आ रही है, अच्छा खासा टाइम है इसके आगे पीछे कि ये अपने हाइप भी बना सके, और उसके बाद अच्छे तरीके से ये अपने आप को सस्टेन भी कर पाए बॉक्स ऑफिस पे, अगर लोगों को पसंद आ जाती है।
मई 2025 के अंदर एक और इनकी मूवी आ रही है, कॉकटेल 2। अब बहुत लोगों ने बोला कॉकटेल तो पहले हमारे सभ्यता के बाहर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सारा दिन मुंह काला करते रहते हैं और उसके बाद बोलते हैं सभ्यता के बाहर हो गया। कोई कुछ बाहर बाहर नहीं हुआ, इनका दिमाग खराब हो चुका है। कॉकटेल 2 मैडॉक जो है वो बैकअप कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भरोसा आ जाता है कि मैडॉक की अभी तक चॉइसेस जितनी भी हैं स्टोरीज को लेके वो काफी इंटरेस्टिंग रही हैं। तो रश्मिका मंदाना इसके अंदर ऐड हो जाती हैं और कृति सैनन इसके अंदर ऐड हो जाती हैं। ऑफ कोर्स ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के ऊपर होगा, जहां पर भारत हम बोलते हैं और वहां पर गांव खेड़ी की जो प्रॉब्लम होती है वो हमें सुनाई जाती है, रगड़ सुनाई दिया जाता है, रस्टिक दिखाई जाता है। ऐसे ही जो सिटीज हैं और जो मेट्रोज हैं वहां पर भी एक प्रॉब्लम है, उसको ऐसा नहीं कर सकते कि भाई साइडलाइन ही कर दो। हो सकता है उसकी ऑडियंस बहुत कम हो, ऐसी मूवीज 200-400 करोड़ रुपए ही करें, और जो रस्टिक मूवीज होती है 2-2 हजार करोड़ करें, फेयर इनफ। बट इसकी भी ऑडियंस है, और अभी कह सकते हैं कि यश चोपड़ा, करण जौहर, बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर ही एक्सेल किया काफी टाइम तक। तो कुछ कुछ बीच बीच में बनता रहना चाहिए, बाकी रूटेड शूटेड का जो गाना जिसने गाना है वो भी साथ साथ में गाता रहना चाहिए। सेकंड, एक इम्पॉर्टेंट जो आया है वो ये आया है कि एटलीस्ट आपको ऐसा लगता है कि वो जो पिक्चर बनाने वाले हैं वो प्राउडेस्ट फिल्म ऑफ इंडिया होगी। क्या ये एरोगेंस है? वो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि प्लीज डोंट ट्रीट दिस एज पम्पस, एंड आई एम नॉट बीइंग, कहते हैं ना कि मैं घमंडी होके नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली ये बोलना चाहता हूँ कि सलमान खान के साथ जो मैं पिक्चर करने वाला हूँ वो पर कच्चे उड़ा देगी। और व्हेन ही सेड दैट, तो उसके साथ में बैठे हुए थे वरुण धवन, और इम्प्रॉम्प्टू उसके मुंह से निकल गया कि जो मैंने देखा है ग्लिम्पसेस इसके, जिस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो मजेदार हो गया। अब मुकेश खन्ना और सोनाक्षी जी के बीच में टुंग 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 चल रही है। मुकेश खन्ना को लगता है कि जी जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, सब आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। क्या ये सही बात है? जितना आदमी याद रख सकता है उतना याद रख ले, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है ये होनी चाहिए कि जो भी कैरेक्टर्स ने या फिर आपके ग्रंथ ने आपको सिखाया है उसको जीवन में इम्प्लीमेंट कर लेना आना चाहिए। मुकेश खन्ना जो अपने आप को भीष्म पितामह समझने लग गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद ही भूल चुका है इंसान कि आपको सोनाक्षी से बात करनी है कि उसके पिताश्री के ऊपर टॉन्ट मारना है। फोन उठाओ, बात कर लो, ये सोशल मीडिया के थ्रू आपस में बातें क्यों कर रहे हो? और फिर एक छोटी बच्ची को भी आप इंस्टिगेट करके फिर उससे कुछ खाना चाहते हो, फिर आपसे तो उम्र में छोटी ही है। उसके बाद अगर वो आपको कुछ कह देगी तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? वैसे भी कोई नहीं है तो और डबल चली जाएगी। तो समझ में नहीं आया कि क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, एंड हु आर यू टू मॉनिटर द सोसाइटी? यार, यू आर नोबडी हैज गिवन यू द राइट। और वैसे भी मेरा तो बड़ा क्लियर मानना है कि आपके साथ ग्रंथ की एक टॉपिक पे छेड़ देते हैं और समझ लेते हैं कि आपको ग्रंथ शायद पूरे पता होंगे, लेकिन क्या उसका डीपर मीनिंग पता है? तो वो घंटा बाबा जी का ही निकल के आने वाला है, आपकी शक्ल पे लिखा होता है वो। फिर आगे जो मैंने आपको सुपरमैन की कहानी आपको बता दी थी, बिरंगे की हमने कहानी बता दी, करण जौहर की बात हमने पहले ही कर ली थी, तो ये सब बातें रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड इसमें सारी न्यूज में दो चीजों को लेके हूँ, एक्चुअली तीन चीजों को लेके, कि शाहिद कपूर का शायद राइटफुल जो स्टारडम है वो मिल जाए, क्योंकि पिक्चर तो अच्छी है भाई के पास। सेकंड, अगर अटली का ये क्लेम है कि भाई मैं ऐसी पिक्चर बनाने वाला हूँ जो पूरी इंडिया को प्राउड करेगी, तो फिर सलमान खान का बहुत ही स्ट्रांग कमबैक हो सकता है, और वो जो मासेस क्लासेस सबको पसंद आता है वैसा कुछ हो सकता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भाई सुपरमैन जो है वो मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होते हुए भी सुपरमैन की कोई ढंग से ब्लॉकबस्टर पिक्चर नहीं होती है। तो क्या जेम्स गन ये टर्न अराउंड कर सकता है? एज अ कैरेक्टर, एज अ एक्टर, मेरे ख्याल से हेनरी केविल लोगों के मन में बैठा, लेकिन ये डेविड भाई साहब बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, डेविड साहब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या इट इज टू अर्ली टू से? ये सवाल हम पूछें कल जब हम टीजर ट्रेलर देख लें। बाय बाय।